हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये वन शॉट लेक्चर है क्लास 10th वालों के लिए। बहुत ही इजी चैप्टर, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 10th क्लास का वन ऑफ द सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है ये। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत, फ्री के नंबर देने वाला चैप्टर है। तो देखो, आज बस लेक्चर को ध्यान से देखना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर तुमने आज तक ये चैप्टर पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी बस ये वीडियो सारे डाउट सब कुछ क्लियर कर देगी तुम्हारा। एक एक पॉइंट इसमें मैं कवर करूँगा पूरे चैप्टर का। ओके, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? पहली बात तो कोऑर्डिनेट समझते हैं। देखो, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, अभी छोटा छोटा लिख रहा हूँ। इन्हीं को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो इनके बीच में हम ज्योमेट्री वगैरह करते हैं, मान लो ऐसे करके ऐसे जोड़ दिए, जो इनके बीच में हम ज्योमेट्री करेंगे उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, मतलब एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, जो ग्राफ्स पे काम करते हैं हम लोग। ओके, अब आ जाओ करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। अब सर ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? बच्चों देखो, डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली हमारा होता क्या है। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता क्या है, देखियो। कोई भी हमको दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई भी दो हमको पॉइंट दिए हुए हैं, मान लो x1 कॉमा y1, और ये दिया हुआ है हमको x2 कॉमा y2। अब कोई कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, मतलब इससे इसकी जैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मान लो ये कोई एक्सिस है, यहाँ पे है ये दो पॉइंट्स, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। मान लो इसको x1 y1 कुछ भी मान सकते हैं, x2 y2। ओके, इन दोनों की ये बीच की डिस्टेंस दूरी कितनी है, तो उसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। ओके, फॉर्मूले को याद कर लेना अच्छे से। देखो, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। देखो, इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, वन ऑफ द मोस्ट फार्मूला है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब तुम्हारे जो 7.1 एक्सरसाइज है इसी के ऊपर है। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। किसी भी अब सर क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। मान लो इसके पॉइंट्स की ए बी मान लेता हूँ मैं, तो ये हो गई हमारी ए बी। क्या होगी, ए बी। x1 ये कोऑर्डिनेट हो गया, x2 हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, y1 हमारा ये हो गया और y2 हमारा ये हो गया। ओके, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। आ जाओ एक क्वेश्चन करा देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, कॉलिनियर्स पॉइंट क्या होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स, देखो कॉलिनियर पॉइंट तुमको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार सुनने को मिलेगा। अभी आगे क्लासेस में जाओगे तब भी अलग अलग तरीके से हम पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखा सकते हैं, मगर 10th में तुम दो तरीके से दिखा सकते हो पॉइंट्स को कॉलिनियर। अब सर पहले तो ये बता दो, ये कॉलिनियर होता क्या है। देखो, कॉलिनियर होता क्या है, कोई भी एक लाइन अगर उस पर पॉइंट्स, एक लाइन पर अगर पॉइंट्स लाई करें तो उन्हीं को बोलते हैं हम कॉलिनियर पॉइंट। मान लो यहाँ पे ए बी सी, ये तीन पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कॉलिनियर। एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, ये वाली बात क्लियर है। अब ये हम जो तुम्हारी 10th क्लास में है उनको हम दो तरीके से हम कॉलिनियर प्रूव कर सकते हैं। एक तो देखो कैसे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। देखो सर क्या लिख दिया, ये ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मतलब कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ओके, याद कर लेना, अच्छे समझ लेना। बस दो तरीके से कर सकते हैं हम 10th में तो। और जो दूसरा तरीका है वो होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये मान लो, बस इसको एक साइड में दिमाग में फिट कर लो, इस वाले पॉइंट को, बस इसको याद रखो। अभी ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाए तो मतलब कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। ओके, तो अब जो ये डिस्टेंस फार्मूला और कॉलिनियर पॉइंट्स, इन दोनों को अच्छे से देख लो, याद कर लो। और जो तुम्हारी 7.1 एक्सरसाइज है ख़त्म है, बिल्कुल बहुत इजी चैप्टर है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। ओके सर, डिस्टेंस तो हमको आती है निकालनी, अभी आपने सिखाया डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 2,3 और एक पॉइंट दिया हुआ है हमको 4,1। अब सर ये हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखो क्या लिखा करना। अगर क्वेश्चन तुमको फास्ट करना है तो देखो इसके ऊपर लिख लो, x1 हो गया ये, x2 हो गया ये, y1 हो गया ये, y2 हो गया ये। लेक्चर को एंड तक देखना, कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो फर्स्ट वाला होता है हमारा x और सेकंड वाला होता है हमारा y, इसलिए ये वाला x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, ये y1 ले लिया और ये y2 ले लिया। सर इसका डायग्राम एक बार बना के दिखा दो। देखो 2,3 और 4,1, ये हो गया इसका डायग्राम। ओके, इतनी बात क्लियर है, मतलब कि वो कह रहा है डिस्टेंस निकाल दो इन दोनों पॉइंट्स की। ओके सर, अभी आपने फॉर्मूला बताया है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ए बी बोल दूँ, मतलब ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। x1 क्या हो जाएगा 2 माइनस x2 क्या हो जाएगा हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस y2 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट हमारा ऊपर ही है। x1 की जगह पे मैंने पुट कर दिया, x1 है, x1 की जगह पे 2 पुट कर दिया, x2 है 4 पुट कर दिया, प्लस साइन बीच में, और y1 की जगह 3 पुट कर दिया और y2 की जगह 1। बस मैंने अभी क्या किया है, वैल्यूज़ पुट करी है। ओके, देखो 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ओके, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा √8। मतलब कि सर इन दोनों के बीच की अगर हमको डिस्टेंस निकालनी हुई तो वो √8 होगी। ओके, है कि नहीं, बहुत ईजी है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लो, डिस्टेंस हम इससे निकाल देंगे, बस चैप्टर ख़त्म है। ये एकदम बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, एक तरीके का तो क्वेश्चन तुमको इस तरीके के आ सकते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं सर। देखो अगर यहाँ पे वो हमको इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को, अगर वो हमको मान लो x दे दे कि 2,3 एंड x,1, अब इसकी वैल्यू निकालो। अगर वो तुम्हें इसकी वैल्यू दे रहा है ना, तो वो बताएगा भी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √8। ओके, तो चलो इस तरीके का भी क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। चलो उससे पहले हम कर लेते हैं ये कॉलिनियर वाला। ओके, ये कॉलिनियर, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। तो मैंने देखो तुमको बताया था कॉलिनियर हम किन तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने बताया तुम लोगों को। देखो ये रहा AB + BC = AC। ओके, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस हो जानी चाहिए। ओके, अब देखो हमको ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से 3 पॉइंट। मान लो A को मान लेता हूँ मैं 1,5, B को ले लेते हैं 2,3 एंड C को ले लेते हैं -2, -11। अब मैंने तुम लोगों को बताया है क्या होता है कि AB + BC = AC। अगर हमने ये इसको प्रूफ कर दिया कि AB + BC = AC है, तो मतलब कि सर ये वाले पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, कॉलिनियर। ओके, तो देखो पहले तो ए बी, अब सर ए बी कैसे निकालेंगे। तो देखो अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालनी सिखाई है। देखो यही तो होता है ए बी। ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो मैं देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ, चलो ए बी निकालते हैं हम लोग। ए बी क्या आ जाएगी, √x2 - x1, कुछ भी कर लो, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको, बट होना चाहिए x में से x ही माइनस। ओके ओके सर, मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब किसकी डिस्टेंस है, बी सी की भी निकालनी है। ओके, बी सी की भी निकाल देते हैं। बी सी क्या है, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर। ओके, एंड ए सी सर, ए सी कैसे निकालेंगे, रूट लगाना मत भूल जाना ऊपर। ओके, ए सी इन दोनों पॉइंट्स की, कहाँ हो गए ये दोनों पॉइंट्स के, ए सी
ए सी की कैसे निकालेंगे, 1+2 का होल स्क्वायर। मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अगर तुमको लगाना हो तो लगा के देख लेना। ओके 1 - 2 ओके 5 + 11 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर प्लस -2 4। ओके यस सर, 2 + 2 4 एंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 + 3 14 एंड 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो √5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा √212 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का हो जाएगा +9 265। और देखो मैं अगर इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ 2√53। ओके अब देखो हमको ए बी मिल गया, ए बी हमारी ये हो गई और बी सी मिल गया हमको, और ये हमको क्या मिल गया, ए सी। अब तीनों क्या कर दो, प्लस कर दो, √5। देखो मैंने बताया ना ये वाली प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी को लगाओ, ए बी की वैल्यू √5 रखो यहाँ पे, प्लस बी सी की वैल्यू सर 2√53 इज इक्वल टू √265। ओके अगर मैं इसको देखो दोबारा से वही लिख देते हैं, √5 प्लस √212 इज इक्वल टू √265। अब मेरे को बताओ कि ये इन दोनों का सम ये है या नहीं, तुम बोलोगे नहीं सर, इज नॉट इक्वल टू, हेंस दीज पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। ओके ये वाली बात, कुछ नहीं किया, बस मैंने क्वेश्चन में देखो सिंपली ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए थे और तीनों पॉइंटों का मुझे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो वो कॉलिनियर्स हैं, और मैंने यहाँ से ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया और ए सी निकाल दिया। किससे निकाल दिया सर, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। ओके तो ये पॉइंट क्या है हमारे, नॉन कॉलिनियर। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। ओके देखो ये 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ओके तो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो सर ये वाई एक्सिस, चलो इस वाली को करा के दिखा देता हूँ मैं, वाई एक्सिस वाले को। एक्स एक्सिस वाला तुम खुद करना, इजी है। ओके वाई एक्सिस वाला देखो एनसीईआरटी के वैसे हमारे सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये 6th वाला, ये मतलब सभी बहुत ही, 5th वाले को नहीं बोल सकते, बट हाँ ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं बोल रहा हूँ तुमको एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल करके जाना, गारंटी से बोल रहा हूँ 85+ मार्क्स आएंगे, मेरा भाई खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। ओके आ जाओ, देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ एक बार। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। अब देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो वो समझा दो हमें। ओके तो क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्सिस। अब सर वाई एक्सिस का क्या मतलब है, मतलब कि देखो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, पॉइंट वाई एक्सिस पर है, मतलब वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो रहेगा 0, वाई ले लेते हैं लेट, ठीक है। अगर वो बोलता कि सर अगर ये बोल रहा है तो ये एट वाई एक्सिस, अगर वो बोलता एट एक्स एक्सिस, मतलब कि जो ये एक्स एक्सिस है इस पर होगा हमारा पॉइंट, और इस पर क्या होगा x,0, क्योंकि देखो ये 0,0 होता है, एक्स की वैल्यू कुछ होगी बट वाई की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ना तो ये ऊपर है ना ये नीचे। ओके वाई क्या हो जाएगा हमारा 0, तो ये वाला हो जाता है x,0। तो अब क्वेश्चन हमसे इसकी पूछ रहा है कि अगर पॉइंट, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी, एक रफ डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ, दो पॉइंट हैं ए एंड बी। ए क्या है, ए है 6,5 एंड बी है -4,3। ये दो पॉइंट हैं और ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। मान लो कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ मैं वाई एक्सिस, एक रफ डायग्राम है वैसे ही पहले से ही बोल रहा हूँ,
इक्वल डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल है, और हमको ये यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वाई के। तो मैंने पहले बोल दिया वाई कॉमा जीरो, ओके, एट वाई एक्सिस मतलब कि जीरो कॉमा वाई। अगर एट एक्स एक्सिस बोले तो एक्स कॉमा ज़ीरो। अब बस क्या करना है, देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया तुम लोगों को, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, तो मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। एक बार खुद से सॉल्व करो इसको बैठ के, पॉज कर लो वीडियो। अब देखो मैं दिखाता हूँ, ए ओ की वैल्यू रूट 6 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सॉरी गाइज, सॉरी मैंने एक्स एक्सिस का जीरो कॉमा वाई होगा ये, ओके, जीरो कॉमा वाई होगा ना, क्योंकि एट एक्स वाई एक्सिस पर है तो इसलिए जीरो कॉमा वाई। अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो ए ओ की, वो क्या हो जाएगी, 6 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस जीरो प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, देखो अंडर रूट आएगा दोनों का, और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ओके। अब यहाँ से क्या आ गया, 6 जा 36 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जा 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे राइट डाउन कर लिया, ओके। अब देखो 36 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो जो कट रहा है काट दो, ये कट गया, ओके। 36 प्लस 25 हो जाएगा हमारा 61 माइनस 10y इज इक्वल टू 25 माइनस 6y। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस वाली डिजिट को यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे ले आऊँ, तो ये हो जाएगा मेरा 4y इज इक्वल टू 36, ओके। और y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 9। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 9। इतनी बात क्लियर है, y की वैल्यू मेरी 9 आ गई, मतलब y की वैल्यू 9 आ गई सर। तो ये एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस क्या हमने माना था 0 कॉमा वाई, तो आंसर हो गया 0,9। अगर एक्स एक्सिस का बोले तो सेम प्रोसेस, एकदम सेम प्रोसेस, बस वहाँ पे क्या पहले डिजिट लगा देंगे हम, ओके। ये वाली बात क्लियर है, एकदम से बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 भी है ये, और एक्सरसाइज में भी है, ओके। एक्सरसाइज वाला तुम लोग खुद करना, एग्जाम्पल वाला मैं करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर ये 4 है, ओके। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। एक पॉइंट दिया हुआ है उसने 7,1 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है उसने 3,5, ओके। अब हमको इनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन। और कैसा रिलेशन है सर, वो कि जो पॉइंट यहाँ पे एक्स कॉमा वाई हैं उनके इक्वल डिस्टेंस है। अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन कर देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच में लगाओ, मतलब ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैंने लगाया था ना पीछे वाले क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तुमको। तो फिर यहाँ पे जो है हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, अब इतना तो कर ही लोगे ना। अब आ जाओ, अब सेक्शन फॉर्मूला पे चलते हैं हम लोग। सर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है, देखो समझाते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 कॉमा y1, अब थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं थोड़ा, x2 कॉमा y2, और इसमें बीच में कोई पॉइंट मान लो तुम अल्फ़ा कॉमा बीटा, ओके। अब डर मत जाना अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया है, और इसको m/n।
ये सर एम एन क्या है? देखो एम एन होता है सेक्शन फॉर्मूला, मतलब सेक्शन माने किसी चीज़ को डिवाइड करना। मतलब कि अगर जो ये एक्सरसाइज, जो ये लाइन है, इसको एम और एन में डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट। मतलब सर कुछ समझ नहीं आया। देखो अगर मैं x कॉमा वाई ले लूँ इसे और x1 कॉमा वाई1 ले लूँ और मैं बोलूँ कि इसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 में ही तो डिवाइड करेगा इसको। ओके, मतलब अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है ये पॉइंट इसको 1,1 में डिवाइड करेगा। सर 1,1 में क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? इक्वल। मान लो यहाँ की डिस्टेंस 5 है, यहाँ की डिस्टेंस 5 है, और 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1/1, मतलब 1:1 में कर रहा है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अब क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो इसको ध्यान से कर लेना, सेक्शन फॉर्मूला। अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m+n। ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। ओके, बीटा निकालना हो सर तो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये हमारा बीटा हो जाएगा। दोनों फॉर्मूलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बस कुछ नहीं करना, m की वैल्यू डालो, n की वैल्यू डालो, x1 की वैल्यू दी जाएगी, y1 की वैल्यू दी जाएगी, और हमारा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। कभी कभार वो क्या करेगा कि हमको m और n की वैल्यू नहीं देगा, हमको क्या क्या देगा? देखो जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, मतलब वो हमें देगा, x1 देगा, वो हमें y1 देगा, x2 देगा और y2। कभी कभार वो क्वेश्चन ऐसा करेगा कि x1 देगा, y1 देगा, x2 देगा, y2 देगा, और अल्फ़ा देगा, बीटा भी देगा, और वो बोलेगा कि अब हमको m और n निकालो। ओके, तो ऐसे ही कर देना, बिल्कुल सेम m और n निकल जाएंगी, दो इक्वेशंस बनेंगी। अभी मैं करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा तुमको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और उन वाले क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है जो कि शॉर्ट पड़ता है, k/1 ले लो, मतलब m की वैल्यू k मान लो और n की वैल्यू 1। ओके, अब देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हमारी, तो चलो तो लो भाई करके दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखो एक तो सिंपली सेक्शन फॉर्मूला का मैं करके दिखाता हूँ। ओके, लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि 4,-3 और 8,5, ये दो पॉइंट्स हैं और इनको 3:1 में जो है डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना, अल्फ़ा कॉमा बीटा कुछ भी। ओके, अब देखो हम क्या लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। ओके, ये वाली बात आ रही है समझ। अब हमको क्या निकालना है? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा m, ये हो जाएगा हमारा n, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारा y2, x2 और y2। ओके, ये सब पॉइंट्स लिख दिए। देखो फॉर्मूले लिखा हुआ है पहले m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 8, प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4। ओके, अपॉन m+n मतलब 3+1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, मतलब एक पॉइंट तो हमको मिल गया। अब बीटा कैसे निकालेंगे? बीटा सेम इसी फॉर्मूले से, m की वैल्यू 3, y2 हमारा हो गया 5, प्लस n क्या हो गया हमारे पास 1, y1 क्या हो गया -3। ओके, और अपॉन में m+n यानी कि 3+1। अब बीटा को सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा 3। बस इतना ईजी है सेक्शन फार्मूला। बताओ कुछ है इसमें सेक्शन फार्मूले में? बस तुम लोग क्या लगाना है, फार्मूला लगा के और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पूछ लेगा, कभी वो m और n की पूछ लेगा, या कभी वो ये करेगा कि x की वैल्यू गायब करके तुमसे x की वैल्यू पूछ लेगा। ओके, तो मतलब डरना नहीं है, बहुत ही ईजी फार्मूला है। अब आ जाओ, एक जो मैं कह रहा था कि एक क्वेश्चन है, देखो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी का तो मैं बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके नाउ एक क्वेश्चन है, मान लो ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं। ए की वैल्यू है -6,10, बी की वैल्यू है 3,-8, और दो पॉइंट्स भी दिए हुए हैं हमको 4,6। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ ये किस रेशो में इनको कट करेगा, मतलब कि m और n की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ओके, इतनी बात एकदम क्लियर आ रही है। m और n की हम लोगों को क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो m और n की कैसे निकालेंगे?
सर एक तो हमारे पास सही फॉर्मूला है, एक तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे m रख दो और यहाँ पे n रख दो और फिर सॉल्व करते करते मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है वो। ओके, और पेपर में देखिए टाइम की बहुत ज़्यादा लिमिट होती है। अगर तुम करना चाहो ना तो करके देख लेना, वरना देखो अब मैंने तुमको बताया है कि m की जगह तो ले लो k और n की जगह ले लो 1। सर ऐसा क्यों लेते हैं, प्रोसेस है, वन शॉट है और अभी तुमको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, k/1 ले लो, मतलब कि ये जो है k/1 में डिवाइड कर रही है इसे। ओके ओके सर, तो अब क्या करो, वही ये जो मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया है इस फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई कर दो यहाँ पे। देखो कैसे, -4। अब देखो, अब हमको अल्फ़ा दिया हुआ है, मतलब -4 = क्या हो जाएगा, 3k-6/k+1। नीचे m/n आता है, तो हमारा इस वक्त m क्या है k और n क्या है हमारा 1, तो ये हो गया। और एक आ जाएगा हमारा 6 = -8k + 10/k+1। सिंपली मैंने क्या लगाया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया और मैंने ये ऊपर लगाना सिखा दिया है। ओके, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, क्या निकालें, वैल्यू सर, तो किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, या तो इससे या इससे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, दोनों में k की वैल्यू सेम आने वाली है। देखो मैं इससे निकालता हूँ। ओके, -4, k+1 = अब पेपर आने वाले हैं, कैलकुलेशन तो सभी को आती होगी। ओके, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7k = 2। ओके, तो मतलब अगर मैं k/1 निकालूँ तो वो आ जाएगा हमारा 2/7। सर ये कैसे लिख दिया, कुछ समझ नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ, k आ गया हमारा, एक वक्त के लिए 7 को भूल जाओ, मतलब k की वैल्यू 2। ऐसे ही तो लिखा था k/1। ओके, तो एक वक्त के लिए जो इसके आगे की वैल्यू है उसको भूल जाओ, और अपॉन में 7 मत लाना। ओके, इसको वहीं पे पहुंचा दो, मतलब देखो सिंपल है, k के जो आगे वाली डिजिट है उसको भूल जाओ, ठीक। तो k की वैल्यू क्या होगी 2, और रेशो जो k के आगे वैल्यू है उसको 7, ऐसे लिख दो बस। अगर चलिए k = 2/7 लिख दें हम तो कोई बात नहीं, तो k/1 = 2/7। बस इतना इजी है, सेक्शन फॉर्मूला ख़त्म, इतना ही आएगा सेक्शन फॉर्मूला से और कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेना। अब गाइस ये वाला देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, 8 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, मैं बोल रहा हूँ फिर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो मैंने बोला हुआ है सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट मैं एक बार इसको करवा देता हूँ, बच्चों को समझ नहीं आता ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a and b -2, ये पॉइंट्स है, मतलब a ये है b ये है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP = 3/2/7 ऑफ p लाइज बिटवीन द लाइन सेगमेंट। देखो मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना, अब समझ लो मेरे से। a ये हो गया, b ये हो गया। a के कोऑर्डिनेट्स दे दिए -2, -2, और b के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमके 2, -4 रेस्पेक्टिवली बोल रहा है ना वो। ओके, p पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं हम। p पॉइंट को देखो, वो कह रहा है AP = 3/7 ऑफ AB। अब सर इसका क्या मतलब है, और वो कह रहा है हमसे अल्फ़ा, बीटा, मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब सर इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, देखो बताते हैं। देखो मैंने बोला था ना कि 7AP = 3AB लिख सकता हूँ मैं इसको। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ओके ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 7AP = 3AB। देखो 7AP = देखो AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB को लिख सकते हैं AP + PB, मतलब कि 3 ऐसे ही। और AB को लिख सकते हूँ AP + PB, AP + BP। ओके, लिख सकते हैं हम लोग। ओके, 7AP = 3AP + 3BP, मल्टीप्लाई कर दिया बस अंदर, और कुछ नहीं किया मैंने। 7AP, इसको इधर साइड ले आओ तो -3AP = 3BP। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4AP = 3BP BP। ओके, AP/BP क्या हो गया हमारा, 3/4। ओके सर, ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो वो उन्होंने ना हमको कुछ एक इक्वेशन दी हुई थी, तो हमको कैसे भी उसमें से क्या निकालना था, AP/PB का रेशो निकालना था। तो देखो ये मैंने निकाल दिया, AP/BP का रेशो।
अब देखो ए पी का कितना आया है, ए पी का आया है हमारा 3, मतलब कि ये वाला हो गया 3 रेशो। आगे वाला बी पी का कितना आया है 4। ओके, अब तो सिंपली अब तो फॉर्मूला लगा के निकाल ही लेना, ठीक है। अब तो सारी की सारी वैल्यूज़ मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेना और बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेना। बस मेरा काम यहाँ तक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर पॉइंट अगर एक्सटर्नली डिवीज़न हो, एक्सटर्नली डिवीज़न हो तो कैसे करेंगे सर? देखो एक्सटर्नली डिवीज़न वैसे तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। अगर मान लो पॉइंट कहीं बाहर पी पे जाके काट रहा हो, अल्फ़ा बीटा, देखो इसमें बीच में काट रहा था ना, अगर बाहर जाके काटे, ए को मान लेते हैं हम x1 y1, बी को मान लेता हूँ x2 y2। ओके, और ये किस में काट रहे हैं, m और n। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू बस कुछ नहीं, देखो जो हमारा फॉर्मूला है ना, एक सेकेंड में ज़रा फॉर्मूला देखता हूँ मैंने कहाँ पे लिख लिया, एक सेकेंड। एक्सटर्नली के लिए देखो बस क्या हो जाएगा, इसमें ये जो बीच में प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा बस, ऊपर की साइड और नीचे की साइड जितने ही माइनस है, बस ये हमारा एक्सटर्नली के लिए होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए लीव भी कर सकते हो, बट मैंने एक तुम्हें आइडिया दे दिया कि बीच में बस साइन जो है बदल जाते हैं। ओके, अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की साइड। ए पॉइंट को मान लेता हूँ x1 y1, बी पॉइंट को मान लेता हूँ x2 y2 और सी पॉइंट को मान लेता हूँ x3 y3। ओके, कॉमा लगा लेना, मैंने कॉमा ऐसे लगाया नहीं है। ओके, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल है इस चैप्टर में, यस 10.3 एक्सरसाइज पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल पे है। एरिया ऑफ कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला एकदम याद कर लेना, मॉड, ये मॉड, ये बताता हूँ मॉड का क्या काम है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, मॉड का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे -2 वैल्यू आ जाए ना, और ये बाहर अगर इस पूरी को सॉल्व करके -2 आ जाए, तो उसका मतलब है मॉड, मतलब कि जो भी मॉड के अंदर डिजिट होगी ना वो पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कर दो, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मतलब कि 1। ओके, अब सर ये फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। देखो मैंने तो ऐसे क्या हुआ था, x1 x2 x3 23 31 बार है, ऐसे क्या हुआ था। सब अपनी अपनी ट्रिक बताते हैं, सबकी अलग अलग ट्रिक्स होती है, तो अपने हिसाब से कर लेना। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकलेगा। अब देखो मैंने तुमको बताया था कि कॉलिनियर का, याद है मैंने कॉलिनियर का एक स्टार्टिंग में बताया था, एक तो जो मैंने दूसरा वाला बताया था उसमें बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब जो ये है एरिया, ये इक्वल टू 0 रख देना, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो मतलब कि वो पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। क्यों, देखो ये वाला पॉइंट एकदम इसी पे लाई कर जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात है बस। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, इससे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 वाला भी बोला हुआ है मैंने पहले से ही कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है सही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 4 पॉइंट्स दिए हमें, वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि हमको क्या निकालना है सर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। मतलब कोई भी हमको ऐसा रैंडम क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके ए बी सी डी पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए की वैल्यू है -5,7, बी की वैल्यू है -4,5 -5, सी की वैल्यू है -1, -6 और डी की वैल्यू है 4,5। ओके, अब ये कह रहा है सर इसका फॉर्म वो निकाल के दिखाइए एरिया। तो देखो एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका, देखो हमेशा ऐसे कर लेना इसको ऐसे। अब देखो ये 2 ट्रायंगल बन गए, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी इसका एरिया ये दिख रहा है, इसका एरिया ए बी सी प्लस एरिया ऑफ इस नीचे वाले का, इसका एरिया ऑफ ए डी सी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। और ये कैसे निकालना है, देखो इसको x1 मान ले लेना, y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ठीक, पहले इसका फॉर्मूला निकाल देना एरिया ऑफ ट्रायंगल से, भी मैंने बताया है, फिर इसका निकाल देना, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट मैं बताता हूँ। देखो इसमें जैसे कि के की वैल्यू निकालनी है, बट ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो क्या करना,
जैसे भी तुम फॉर्मूला लगाते हो ना, ऐसे फॉर्मूला लगा देना बिल्कुल सेम टू सेम, और जो एरिया आई उसको इक्वल टू 0 रख देना, वहाँ से हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने सब कुछ कवर करा दिया है, सब कुछ। ओके, और एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ना मत, और मैं गारंटी देता हूँ अगर लेक्चर का मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इस लेक्चर में, पॉइंट पॉइंट बताया है सब कुछ 35 मिनट के अंदर ही अंदर। ओके, अगर तुमने लेक्चर अच्छे से देखा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% दे के आओगे पेपर में इस चैप्टर से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक, और क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लेना, बहुत है। अगर पूरी एनसीईआरटी कर ली, मैं पहले ही बता रहा हूँ 85 प्लस मार्क आ जाएंगे तुम्हारे, एक्सरसाइज भी कर ली तो। ओके, तो थैंक यू, चलते हैं।